दोस्तों अंतरिम गुजारे भत्ते के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। दोस्तों एक केस था दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें एक एमबीए पास महिला ने अंतरिम गुजारे भत्ते के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोर्ट में गुजारे भत्ते के लिए यानी कि मेंटेनेंस के लिए अर्जी लगाई थी दोस्तों। और इस अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था दोस्तों। और हाई कोर्ट ने ये तर्क दिया था कि वो काफी पढ़ी लिखी है और खुद को मेंटेन कर सकती है दोस्तों। गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस को लेकर आमतौर पर लोगों को लगता है कि इसे तलाक के बाद पति अपनी पत्नी को देता है दोस्तों। ऐसा नहीं है। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किन किन कंडीशंस में कौन कौन लोग गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस के हकदार हैं दोस्तों, और कब ऐसी स्थितियां हैं जब पति को पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना है। दोस्तों मेंटेनेंस से जुड़े मेरे व्यूवर्स के कई सारे सवाल रहते हैं, उन्हीं सवालों को आज मैंने इस वीडियो में उठाया। मैं उन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा सॉरी। और अगर कोई क्वेरी होगी, कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसके आगे उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों बढ़ते हैं सवाल की तरफ कि मेंटेनेंस। सबसे पहले ये समझते हैं कि गुजारा भत्ता है क्या दोस्तों। जब एक व्यक्ति दूसरे को खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन, मेडिकल जैसी बेसिक चीजों के लिए सपोर्ट करता है दोस्तों, तो उसे ही मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, मौजूदा मामले में अंतरिम गुजारा भत्ता की बात की गई दोस्तों। तो गुजारा भत्ता कितने तरीके का होता है दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं। गुजारा भत्ता दो तरीके का होता है, अंतरिम गुजारा भत्ता, स्थायी गुजारा भत्ता दोस्तों। मतलब अस्थायी और स्थायी, अंतरिम और परमानेंट गुजारा भत्ता दोस्तों। और अंतरिम गुजारे भत्ते को समझ लीजिए, ये वो होता है दोस्तों जब तक कोर्ट की कार्रवाई चल रही होती है और शुरुआत में खर्चा करने के लिए रकम नहीं है, तब सेक्शन 24 के तहत कोर्ट फैसला आने तक शिकायतकर्ता को गुजारे भत्ते का आदेश देता है। मैक्सिमम केसेस में पति के हिस्से में आता है कि वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देगा हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत जो भी कोर्ट केस की कार्रवाई चल रही होगी। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के सवाल रहते हैं दोस्तों कि फर्स्ट डेट से मेरा मेंटेनेंस बांध देगा। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग बकाया रखते हैं, उन पर सिविल सूट चलता है, वो अलग मैटर है दोस्तों। वो जाके मेरे पीछे वीडियो देख लेगा। आज इस वीडियो में मेंटेनेंस से जुड़े सारे सवालों और जवाबों को लेते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों परमानेंट गुजारा भत्ता क्या होता है उसको समझ लीजिए। सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 25 के तहत तलाक के बाद मिलने वाली जो एलिमनी होती है दोस्तों, उसको परमानेंट भत्ता कहा जाता है। और इस मेंटेनेंस में स्त्री धन नहीं शामिल होता है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उस पर सिर्फ और सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। अच्छा, इसके अलावा भत्ता कितना होगा दोस्तों, ये हस्बैंड की इनकम, संपत्ति, जिम्मेदारी आदि सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट डिसाइड करता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट है, पतियों को भी मेंटेनेंस मिला है, जहां पर पति शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम है और पत्नी पूरी तरीके से मेंटेन है। और अगर पत्नी खुद पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, तो कोर्ट ने मेंटेनेंस को मना किया, अंतरिम गुजारा भत्ता भी मना किया हुआ है। उस पर मेरा पीछे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। अब अगला सवाल लेते हैं दोस्तों कि पत्नी को पति से कितना परसेंट मेंटेनेंस मिलता है दोस्तों। तो इसको समझिएगा कि आमतौर पर मेंटेनेंस के केस में लगभग 20% पति की सैलरी का जो हिस्सा होता है वो पत्नी को दिलाया जाता है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि पत्नी पति से गुजारा भत्ता कब मांग सकती है। अगर पत्नी ने पति को तलाक दे दिया है दोस्तों, पति से पत्नी ने तलाक ले लिया है, तलाक के बाद उसने दूसरी शादी नहीं की है, पत्नी ने यानी कि महिला ने खुद का भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है, ऐसे सभी स्टेटस में पत्नी पति से मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में केस कर सकती है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि पत्नी पति से गुजारा भत्ता कब नहीं मांग सकती है दोस्तों अगर पत्नी खुद की कमाई से खुद का भरण पोषण कर सकती तो नहीं मांग सकती है। अगर बिना किसी कारण, बिना किसी वजह पत्नी पति से अलग रह रही है दोस्तों, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पीछे मेरा भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। बिना वजह पति से अलग रह रही हो। हाँ, इसके बाद अगर पति पत्नी आपसी समझौते से अलग रह रहे हो, पत्नी का शादी के बाद किसी और से रिलेशन है, तो भी मेंटेनेंस से मना किया जा सकता है अगर पत्नी एडल्ट्री में है दोस्तों, बशर्ते कि प्रूव करने का काम आपका है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों कि पति किन सिचुएशन में मेंटेनेंस मांग सकता है दोस्तों। अगर पति बेरोजगार है, पत्नी के पास कमाई का पर्याप्त साधन है, शारीरिक या मानसिक तौर से पति कमजोर है, पैसे कमाने लायक नहीं है, बशर्ते कि उसकी पत्नी कमा रही है दोस्तों। अगर पति पत्नी का कोर्ट में केस चल रहा है और पति के पास फीस के पैसे ना हो दोस्तों, पति के पास बुनियादी जरूरतों के लिए भी पैसे ना हो, तो पति पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि मेंटेनेंस की अर्जी कोर्ट में लगाई कब जाती है दोस्तों। अगर पति और पत्नी के रिश्ते खराब हो गए, दोनों एक दूसरे के साथ कानूनी तौर पर नहीं रहना चाहते, अगर महिला अपने बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पा रही है, मतलब उसके पास रहने का घर नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं, कपड़े खरीदने का पैसा नहीं, कोर्ट आने जाने का पैसा नहीं है, तो इसी तरीके के सभी खर्च मेंटेनेंस में आते हैं दोस्तों। और मेंटेनेंस की अर्जी कोर्ट में लगाई जा सकती है दोस्तों। 125 सीआरपीसी के तहत भी लगाई जा सकती है और हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत भी लगाई जा सकती है दोस्तों। इसमें यह भी नोट रखिएगा कि 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं और उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत मेंटेनेंस के केस चलेंगे दोस्तों। एज इट इज रहने वाले, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा।
इसके बाद दोस्तों अगर पत्नी कामकाजी है तब उसे मेंटेनेंस तक देने का क्या नियम है आखिरकार। अगर पत्नी जॉब करती है या शादी से पहले जॉब करती थी, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन दोस्तों ऐसी है कि वो नौकरी या बिजनेस कर अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकती है, इस कंडीशन में कोर्ट महिला को मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है दोस्तों। और ये कई सारे केसेस है इसमें, दिल्ली हाई कोर्ट के भी जजमेंट है, पटना हाई कोर्ट के भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के तो हैं दोस्तों। अच्छा, इसके बाद क्या फिर तो कमाऊ पत्नी गुजारा भत्ता मांग ही नहीं सकती है दोस्तों? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कामकाजी पत्नी जब अपनी कमाई से खुद का खर्च नहीं उठा पा रही तो पति से मेंटेनेंस मांग सकती है, अर्जी वो लगा सकती है, पास करना ना करना ये कोर्ट के ऊपर होता है दोस्तों। इसके बाद कई सारे व्यूअर्स का ये भी सवाल था कि सर मैं बेरोजगार हूं तो क्या तब भी गुजारा भत्ता देना पड़ेगा दोस्तों? तो हाँ, अगर पति बेरोजगार है और शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत है दोस्तों तो आपको मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता देना पड़ेगा दोस्तों, भले ही आपको मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों, लेकिन अलग अलग मामलों में कोर्ट अलग अलग तरीके से फैसला देता है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो और पूछिएगा, मैं आगे आप लोगों का और क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।